हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार प्रमाणिक। आज हम बात करेंगे श्री कृष्णा द्वारा कथित सत्य का। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कृष्णा मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह पहले से ही निर्धारित होता है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि क्षण में विवाह गति सोई, जो जैसे दिखा जहां तक मित्रों हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे मृत्यु कहाँ कब और कैसे होगी, एवं विवाह कब और किसके साथ होगा, यह हमारे भाग्य में हमारे जन्म से पहले ही विधाता लिख देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बात विधाता की है उसे कोई नहीं बदल सकता। जब स्वयं भगवान भी पिता के लिखे काल के प्रभाव से नहीं बच सके तो हम जैसे साधारण मनुष्य वहां के लेख एवं काल के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। मित्रों, आपने कभी ना कभी रामायण देखा होगा या सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। जब भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था तो उनके दोनों पुत्रों का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। उनके दोनों पुत्रों में जिनका नाम लव और कुश था, उन्होंने वहीं वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया था। उसके बाद उन दोनों बालकों ने माता सीता को न्याय के लिए अयोध्या जाकर अयोध्यावासियों को रामकथा भी सुनाया था, जिसे अयोध्यावासियों के मन में माता सीता के प्रति बनी भावना बदल सके। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि जी माता सीता को संग अपने साथ लेकर गए थे और सभी को विश्वास दिलाने की कोशिश करते रहे, परंतु जो भाग्य में था उसे कोई मिटा नहीं सकता है कि सभी देखते ही रह गए और माता सीता धरती में समा गईं। इसीलिए कहते हैं कि विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है। कभी कोई रंग से राजा बन जाता है तो कभी कोई राजा से रंग बन जाता है। यह भाग्य का ही खेल है। परंतु मित्रों, जिस तरह से हमारा आज का किया गया कार्य आने वाले कल में हमारे भाग्य का निर्माण करता है, उसी तरह कुछ पिछले जन्मों के कर्म फल शेष रह जाते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। वहीं कर्मफल हमारा भयंकर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, अपने कर्म से ही प्राणी जन्म लेता है और अपने कर्मों से ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में सुख दुख आदि जो भी होता है वह उसके कर्मों का ही फल है कि उसे प्राप्त करके ही प्राणी कहता है कि हमारे भाग्य में यह था। भाग्य की उत्पत्ति प्राणी के कर्मों द्वारा ही होती है, इसलिए प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य होता है। शुरुआत कर्मों से ही होती है। हमारे कर्म अनुसार ही विधाता हमारे भाग्य को लिखता है, जिसे फिर कोई नहीं मिला सकता। दूसरी तरह से अगर समझा जाए तो जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा के समय जिस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार लिखता है, उसी अनुसार उसे शिक्षक अंक प्रदान करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी एक जीव है जो अपना कर्म कर रहा है और शिक्षक विधाता जो कर्म के अनुसार फल दे रहे हैं। इस संसार में सबसे भाग्यशाली मनुष्य ही है। भाग्यशाली इसलिए क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ही मनुष्य का तन मिलता है। अनेक अच्छे और पुण्य के प्रभाव से ही मनुष्य का जन्म होता है। यह मानव शरीर ही है जो मोक्ष का द्वार है। अपने मन से योनि को कर्मियों भी कहा जाता है। और जो बाकी के जीव है जैसे पशु पक्षी जानवर कीट पतंगे आते ही वह योनि में उत्पन्न तो हुए हैं, जो व्यक्ति मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। 84 लाख योनियों में पैदा होता है और मरता रहता है। वह बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और बार बार माता के गर्भ में निवास करता है। प्राणी का यही चक्र चलता रहता है। इसलिए मनुष्य का जन्म विलासिता के लिए नहीं है, लोगों के लिए नहीं है, दुष्टता के लिए नहीं है, पाप कर्म के लिए नहीं है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं है, मूर्खता के लिए नहीं है, यह भावनाओं एवं घमंड के लिए नहीं है कि मनुष्य का जन्म अपने कर्मों को सुधारने के लिए है एवं उन्हें कर्मों को बनाने के लिए है। कर्म तभी सुधरेंगे जब अच्छे कर्म बनेंगे, जब हम न्यायप्रिय होंगे, दूसरों के दुख को समझेंगे, दयावान बनेंगे, दूसरे को पीड़ा नहीं देंगे, धर्मात्मा एवं पुण्यात्मा बनेंगे, बेजुबान जानवर पशु पक्षियों एवं चीजों पर तैयार करेंगे, अपने एवं दूसरों के हित के लिए धर्म करेंगे, परोपकार करेंगे, लालच नहीं करेंगे, व्यस्त जीवन में भी रहकर ईश्वर की भक्ति करेंगे,
अच्छे कर्म ही अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं और कर्म अनुसार ही विधाता भाग्य को लगता है और फिर उस लिखे हुए भाग्य को कोई नहीं टाल सकता, वह जीव को भोगना ही पड़ता है। मित्रों, अगर अब हम यह कहते हैं कि भगवान राम ने किया थके थे जूनियर धूप भोगना पड़ा, तो पहली बात तो यह है कि भगवान और इंसान में बहुत अंतर है, और दूसरी बात यह है कि भगवान इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होकर लीलाएं करते हैं ताकि मनुष्य उनके जीवन से ही सीख सके कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस कर्म से उसका भाग्य बिगड़ जाएगा और कौन सा कर्म करने से मनुष्य का भाग्य संवर जाएगा। मित्रों, आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।